मत बनो मत बनो, कुछ मत बनो, पर ये जो ढांचा मिला है, ये जो सांचा मिला है, उसमें से अपने सांचे परमात्मा को पहचानो। क्योंकि कीमत सांचे की नहीं है, कीमत सांचे की नहीं है। कितनी बार ठेकेदार सांचा खरीद के लाए? आप गुम्मे के सांचे खरीद के लाए क्या? नहीं। माँ गुजिया का भी सांचा एक बार लाया, कितनी बार गुजिया बन गई? कईयों बार, एक ही दिन में तो कितनी बार बन जाती है, ऐसे तो कितनी बार बना दी। सांचा एक ही होता है, उसके भीतर के सांचे को पहचानने की आवश्यकता है। भीतर रखे हुए सामग्री की कीमत है, भीतर की कीमत है। हम आज तक इस बात को पहचान नहीं पाए कि ये जो मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, कितनी दुर्लभता से, कितनी मेहनत करके हमने इस जैन कुल में, जैन धर्म में, और ये मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया है। देव शास्त्र गुरु जैसे निमित्त भी मिले, पर क्या करे, क्या करे, क्या करे? हम ऐसे 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 चिमाए कैसे पड़े? सोए थोड़ी है, सोए थोड़ी है। सोने वाले को तो जगाया जा सकता है, सोने वाले को तो फिर भी जगाया जा सकता है, पर जो चिमाऊ पड़ा है उसे नहीं जगाया जा सकता। यही स्थिति वर्तमान के पंचम काल के तथाकथित इंसानों की और तथाकथित धर्मात्माओं की हुई है। बुरा नहीं मानना धोती दुपट्टे वालों, पर हकीकत यही है। ये मात्र और मात्र ये तथाकथित इंसान और तथाकथित धर्मात्मा बन के घूम रहे हैं, जिनको सच्चाई का बोध नहीं है, जो जागे नहीं है, वे किस बात के इंसान और किस बात के धर्मात्मा। इसका मतलब ये नहीं है कि शर्ट पैंट वाले धोती दुपट्टे वालों को देखे। हाँ, नहीं तो मैंने कहा तुरंत देखेंगे, अच्छा मैंने तो पहना नहीं, अच्छा इनके लिए कह रहे हैं महाराज जी। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि भगवान आत्मा और भगवान बनना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई साहब, पहले कि इंसान की तो पहचान कर, बगल में बैठा है उसे तो देख नहीं रहा है। भीतर के इंसान को देखते मत, देख किसी को। सोचो समझो, ये अनादि के ऐसे ऐसे संस्कार हमारे भीतर पड़े हैं, हम उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते। कौन उठाएगा? परमात्मा आए लेंगे लेने के लिए, परमात्मा लेने आएंगे, गुरु बताएगा। गुरु मात्र बता सकता है मार्ग सच्चा ये है, करना नहीं करना ये निर्णय आपका है, ये निर्णय आपका है। गुरु बताएंगे, प्रभु बताएंगे, जिनवाणी बताएगी, पर निर्णय करके चलना तो आपको ही पकड़ेगा। दूसरा कोई भी आपके साथ चलने वाला है ही नहीं है। क्यों नहीं बोध कर पा रहे हैं हम सच्चाई का? जब तक इस सच्चाई का बोध नहीं करेंगे, तब तक मेरी कोई भी भावना सफल होने वाली नहीं है। हजारों सैकड़ों करोड़ों लाखों बार तुम भावना भाते रहना, माँ कितना ही गला फाड़ के प्रभु और गुरु के सामने आके कहते रहना, दुक्ख खो कम्मक खो बोही लाओ सुगई गणम समाई मरणम। ये मात्र तुमने शब्दों में रटना पढ़ना सीखा है, उसके गहराई से रहस्य को समझा ही नहीं है। कब समझेंगे? यही मात्र पंचम काल का समय है, मात्र और मात्र पंचम काल का समय है। छठे काल में कोई भी तुम्हें धर्म दिखाने वाला, धर्मात्मा मिलने वाला ही नहीं है। आप लोगों को जाना है ना छठे काल में? कितनों को जाना है? करो ना एक आध तो हाथ ऊपर। नहीं जाना सबको? किसी को नहीं जाना? फिर काम भी तो बदल दो ना। पुरुषार्थ तो चल रहा है छठे काल में जाने का, और भाव तो है कि हमें कहीं देवता बनना है, भगवान बनना है। काम हैवान के चल रहे हैं और कह रहे हैं हमें भगवान बनना है। सोचो समझो, पहले हैवान बनने का पुरुषार्थ छोड़ो, तब तुम्हारे भगवान बनने के भाव सफल हो सकते हैं।
जीव मात्र और मात्र आज तक दूसरे को देखते हुए पुरुषार्थ करता रहा कि इसका ऐसा है, इसका जीवन बोझ है, ये गलत करता है, वो सही करता है। भाई मैं क्या करता हूँ, स्वयं का तो बोध कर। जब तक स्वयं का बोध नहीं है, स्वयं के जीवन का बोध नहीं है, स्वयं की गलतियों का बोध नहीं है, तब तक तुम्हारा इंसान का जीवन भी मात्र बोझ ही है। निर्णय करके उठना है हमें। मिला है समय, जितना भी मिलेगा समय, उस समय का हमें एक एक पल का माँ उपयोग करना है, क्योंकि जीवन को हमें रोज बनाना है, बोझ नहीं बनाना। बन गया, जितना जीवन कट गया वो तो बोझ में चला गया। अब बचा हुआ जीवन ही कम से कम रोज बन जाए, सुगंधित बन जाए। वह बीता हुआ कल भी आज से हम बदल सकते, पर आवश्यकता पुरुषार्थ की है, आवश्यकता स्वयं से प्रारंभ करने की है। जब भी कुछ कार्य प्रारंभ करना होता है, व्यक्ति सोचता है तू बोल। हम तो अक्सर देखते हैं, जब भी कहीं भी बोली भी लगानी होती है तो कहते हैं तू बोल, पहले शुरू कर, तू शुरू कर। अच्छे कार्य जब जब करने का समय आता है, तब तब व्यक्ति दूसरे से कहता है तू कर, और पापों में पहले मैं। ऐसी स्थिति है। किसी से कह दिया कि भाई, किसी युवा से कह दिया भाई कोई एक कन्या है, कौन शादी करेगा? दोनों लड़ पड़ेंगे, पहले मैं। और यही कहा कि भाई कुछ अनुष्ठान हो रहा है, कुछ पुण्य का काम है, कुछ दान करना है। दोनों से पूछा कौन करेगा? ये करेगा, ये धर्मात्मा है, ये करोड़पति या अरबपति है। तू अपनी तो पहचान कर। पापों के लिए तू पहले खड़ा है और पुण्य कार्यों के लिए दूसरों को आगे करता है। गलती स्वयं की खोजनी थी, तब दूसरों की खोजी, और अच्छाई दूसरों की कहनी थी तो स्वयं की कहने के लिए बैठे। जब तक ये हमारी भावना, ये हमारे भाव बदलने वाले नहीं हैं, तब तक ये जीवन बोझ बन के रहने वाला है। सोचो, विचार करो, एक एक पल जीवन का माँ कैसे बिताया है। आज तक मनुष्य बनने के बाद, इंसान बनने के बाद भी उस मनुष्य पर्याय का भी हम आनंद नहीं लूट पाए। मनुष्य पर्याय का भी आनंद नहीं लूट पाए। मैं धर्मात्मा पने का आनंद करूंगा फिर कभी आगे चर्चा, पर अभी मात्र इंसान बनने की भूमिका को समझ रहे हैं। धर्मात्मा तो बहुत कोसों दूर है, और भगवान की तो चर्चा ही छोड़ ही दो तुम लोग। मुझे तो मात्र वास्तव में मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी धर्मात्मा और भगवान की बातें करते ना, उनका सब मात्र मुझे ढोंग लगता है। किस बात की भगवान की बातें कर रहे हो, और किस बात की भगवान बनने की बातें, धर्मात्मा बनने की बातें कर रहे हो? तुम अभी धार्मिक भी नहीं बन पाए हो, अभी धार्मिक भी नहीं बन पाए हो। धर्मात्मा कोसों दूर है, और परमात्मा तो पूछो ही मत। परमात्मा, धर्मात्मा, धार्मिक, इंसान नहीं बने, धार्मिक नहीं बने, धर्मात्मा नहीं बने, परमात्मा की चर्चा करने से कोरी क्या होगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सोचने समझने की, विचार करने की आवश्यकता है। ये हमें समय मिला है, निमित्त मिले हैं, इन निमित्तों का, इस समय का हमें कैसा सदुपयोग करना है। क्योंकि समय तो जितना है उतना ही है। कोई भी हफ्ते में कितना ही अच्छे तुम्हारे मोदी जी हो, मोदी जी तुम्हारे, पर हफ्ते में 7 की जगह वे 9 दिन 8 दिन नहीं कर सकते। कर सकते? करके बताए? नहीं कर सकते। इतने ही अच्छे तो 9 दिन करके दिखाए ना। वह एक दिन में 24 की जगह 25 ही घंटे कर ले। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वह दिन के 24 घंटे नियत है सो है। 12 महीने है सो है। हफ्ते में 7 दिन है सो 7 ही है। आधा दिन भी नहीं बढ़ने वाला, एक दिन भी बढ़ने वाला नहीं है। फिर सब हमारे लिए उतना ही समय है। जीवन भी पक्का मान लेना, जिसकी जितनी आयु है उतनी उसकी नियत है। जब तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हफ्ते के दिन नहीं बढ़ा सकते, तुम्हारे परमात्मा भी तुम्हारे आयु का एक समय भी बढ़ा नहीं सकता।
दिन की नहीं, घंटे की नहीं, एक समय, एक मिनट भी नहीं बढ़ा सकता। वह बचे हुए चंद मुट्ठी के वह जो आयु के समय है उसको ही कम से कम सुधारने का प्रयास करो। बीत गई सो बीत गई। अब आगे सामने क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमें निर्णय करना है। क्योंकि कोई भी परमात्मा हो, गुरु हो, जिनवाणी हो, ये आपको बोध करा सकती है, पर बोध माँ तभी होगा जब भीतर से निर्णय होगा कि हमें कुछ समझना है, हमें कुछ सीखना है। नहीं हो सकता। मार्गदर्शन क्या करेगा? मोदी जी मार्गदर्शन क्या करेगा जो बुद्धिमंद है? मार्गदर्शन क्या करेगा जब बुद्धि ही मंद है? जब आपकी बुद्धि स्वयं की मंद है तो कितना भी मार्गदर्शन हो क्या काम का? कितना भी कोई कुछ कर ले, मार्गदर्शन क्या करेगा जब बुद्धि ही मंद है? सैकड़ों क्या, हजारों क्या, करोड़ों सूर्य भी क्या करेंगे जब तुम्हारी आंख ही बंद है? तुम आंख ही बंद करके बैठे हो, लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों भी सूर्य सामने हो, पर तुमने मान ही के रखा है कि हमें आंख खोलनी नहीं है। तुम्हें उजाला दिखेगा कि अंधकार? उजाला दिख ही नहीं सकता, अच्छाई दिख ही नहीं सकती। सोचो, समझो, विचार करो। समय हो गया है, घड़ी का भी, आप और उनका भी, जागने का। सोए नहीं हो, कोई नहीं सोया है, पर चिमाओ पड़े हो, चिमाओ पड़े हो, जो उस नंदे पड़े हो, उससे अपने उस मोह नींद से उठने का प्रयास करो। कई सदियां बीत गई, कई भव बीत गए, मात्र और मात्र अस्पताल से शमशान तक की यात्रा का बोझ ढोते रहे। मात्र वस्त्रों का, कभी कसायों का, कभी विषयों का, कभी पापों का वजन ढोते ढोते पूरी जिंदगी निकल गई। अब थोड़ा सा समय मिला है, जागो, बोध को प्राप्त करो। अपने जीवन को बोझ नहीं, रोज बनाने का प्रयास करो। पर जीव जानता तो बहुत कुछ है, जानता तो बहुत कुछ है, जानते ना? इतने 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 ज्ञानी है। हाँ, समस्या तो यही है ना ठेकेदार जी, मैं वही कह रहा हूँ, जानते तो इतना है, इतना है, इतना है कि महाराज को भी जनाने पहुंच जाते लोग। हाँ, ऐसे भी है, गुरु महाराज को सिखाने पहुंच जाते, उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पर मानते कोनों की नहीं। यहाँ बहुत कुछ लोग तो ऐसे जो जानते नहीं हैं उनको तो जनाया जा सकता है, पर जो मानते ही नहीं उनको कुछ नहीं किया जा सकता। और फिर भी मानते नहीं, फिर भी एक समय के लिए चल जाता, फिर भी कुछ समय के लिए चल जाता। जो जानता नहीं, मानता नहीं है, पर उससे भी बड़े वाले होते अपना तानता है, वो तो और खतरनाक है। जानता नहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं जानता तो जनाया जा सकता है, मानता नहीं है तो उसको फिर भी छोड़ दिया जा सकता, भाई मानता नहीं है, पर जो अपनी अपनी तानता है उसे। अब आप ही निर्णय करो, कौन जानता है, कौन मानता है और कौन तानता है। क्योंकि जानता नहीं है तो उसे तो समझाया जा सकता है, उसकी तो कोरी पार्टी है। अभी कह रहे थे ना, कोरा कागज, कोरे कागज पे तो फिर भी लिखा जा सकता है, पर जिस पार्टी पे, जिस कागज पे पहले से मचा हुआ है, जिसने अपनी तान तान के लिखी है, अब उसे कौन समझा है? ऐसी स्थिति है। पहले उस पार्टी को, स्लेट को साफ करना पड़ेगा, तब जाके उस पर ओम नमः सिद्धम लिख पाएंगे। अन्यथा फिर कषाय और विषयों से जो मची पड़ी है उसमें क्या लिखोगे? छोड़ दो, छोड़ दो, अपनी अपनी तानना छोड़ दो। दुनिया की नहीं, कम से कम सत्य की और जिनवाणी की ही मानना सीख लो। तभी मान पाओगे जब भीतर की मान कसाई जाएगी, जा पाएगी, तभी तो मान पाएंगे। ये अनादि से जो हमारी इस विषय कसायों की पकड़ है, अनादि के संस्कारों की जो जकड़ है, उसके लिए तो हमारे भीतर की अकड़ आ रही है। करेंगे, समय हो गया है, नहीं तो इन तीन शब्दों को भी हमें समझना है। अकड़, जकड़ और पकड़। करेंगे, अभी तो बहुत समय भी है। अगर आपने पुरुषार्थ किया तो समय भी मिलेगा, नहीं तो फिर मिला हुआ समय भी हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आपकी भावना थी, समाज की भावना थी, तो संघ तो पहुंच गया है, पर मात्र लाके
कमरे में रख लेना, छोड़ देना, इतना काम नहीं है। समय मिला है तो समय का सदुपयोग भी करना है। क्योंकि अभी तो मार्च शुरू हो गया ना, आज मार्च भी शुरू हो गया, बाकी सबकी सारंग हो गई है पूरी। सोच लेना, वे दुकान की सारंग भले ही बंद हो गई है, हमारी जिनवाणी की सारंग शुरू होने का समय आया है। इसलिए वहाँ जैसे रंग ले के सारंग करते हैं ना, ऐसे ही जिनवाणी के रंगों से अपने जीवन को, क्योंकि होली भी है, मैंने सुना होली है ना, जहाँ पुण्यात्मा है वहाँ होली भी, और होली के भी रंग है, सारंग के भी रंग है। ऐसे जीवन और जिनवाणी के रंगों को समझने के लिए समय पे पुनः मिलते, क्योंकि समय को भी समझना है, समय पे भी समझना है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए अपने उस जीवन को रोज बनाना है, क्योंकि रोज में भी रंग है और बोझ में नहीं है। हमें उस रंग ढंग और सभी को समझने के लिए बहुत सारा समय का निर्धारण करने के लिए समय पे मिलना है। नहीं आओगे ना कल? हाँ आएंगे महाराज जी, ऐसा कह रहे हैं। कैसे सिखाया मोदी जी आपने? ऐसा कह रहे हैं। हाँ महाराज जी। नहीं महाराज जी ऐसा, अरे एक तो करो, हाँ कहो कि ना कहो। कह रहे ना महाराज जी, और हाँ महाराज जी। कैसा? अब सोच लेना, चाहे ऐसे वो पहले एक खिलौना आता था, उसको बस गर्दन को ऐसी करा दो, वो घंटों भर ऐसे ऐसे करते रहता है। ऐसी आदत हो गई, 1 घंटा बैठो प्रवचन में, महाराज ने पूछा, किसी ने पूछा, समझ में आया, बस लगा दिया, पूरे प्रवचन में ऐसे ऐसे चल रहा है। अब पता ही नहीं झपकी ले रहे कि हाँ कह रहे हैं। घर में तो खूब झपकियाँ ली, अभी तक खूब सोते रहे। अब उस नींद से बाहर आते हुए हमारे अपने भावों को जगाने को, अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करने का समय आया। क्योंकि समय बार बार मिले ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जितना समय है हमें समय के, दिन के एक एक पल, एक एक क्षणों का आनंद लेते हुए जीवन को बदलने का, जीवन के ढंग को, जीवन के रंग को बदलने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए समय को पुनः दोपहर में, सुबह शाम, जब जब समय मिले, वह भले ही अभी कह रहे थे मोदी जी दोपहर में दुकान है, भले ही दुकान है, मान रहे हैं, दुकान बंद नहीं करो, पर थोड़ा सा तो समय आप चाहो तो जीवन के समाधानों को समझने के लिए, जीवन को समाधान को प्राप्त करने के लिए समय पर, समय की बातों के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि आज विलंब हुआ था, कल पुनः समय पर हम समय के कार्य को समझने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।